श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। 1.5 डे का गणपति पूजन सेवा, विघ्नहर्ता का सेवा, प्रथमेश का सेवा कैसे करें। जो भी हम कर पाए वो उनकी ही कृपा का फल है और मैंने इसका संग्रह करने का एक छोटा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं जो भी भक्तजन कभी पूजा करे तो उनके ये काम आए। जय श्री गणेशाय नमः। बप्पा मोरयाय नमः। ओम गण गणपते नमः। गणेश उत्सव मनाने के लिए हम सब सज्ज हैं इस वर्ष, और इसके लिए सबसे प्रथम जरूरी होता है कि हमारे घर पे बप्पा को लाना। इसके लिए हम सब दरबार में गए जहाँ पे ये गैलरी है, और बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस बार किस बप्पा का अनुग्रह हमारे परिवार पे होगा। देखते ही देखते इन सबों में ऑटोमेटिक उनकी कृपा से माझा बप्पा हो जाते हैं, और हम सब फिर पुनः आगे की तैयारी, लाइटिंग एंड डेकोरेशन का प्लानिंग करते हैं। इसमें कोई प्लान 1 देता है कैसा स्टेज रहेगा, कोई प्लान 2 देता है कैसा स्टेज रहेगा, बप्पा का कंप्यूटर एनिमेशन से सेट करके। उसके बाद हम सब एक्शन में आते हैं। खासकर मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र और मैं थोड़ा सपोर्टिंग में रहता हूँ। और हम सब खासकर कैसा डेकोरेशन होगा, क्या होगा, पर्दा किस कलर का होगा। अब चूँकि यहाँ पे हमारे बप्पा का कलर सफ़ेद था, इसलिए हम लोगों ने सारा थीम रेड, वाइट, गुलाबी, इन सब कलरों को कंबाइंड करके, रानी कलर, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोगों ने पूरा स्टेज का दरबार, बप्पा का दरबार और बप्पा का आसन, उनके पीछे का बैकग्राउंड, सब कुछ हम लोगों ने कलर थीम यही रखा। और कोई डायमंड से, कोई फूल से, कोई जरी से, कोई माला से, कोई तोरण से, कोई लाइटिंग लगा रहा है, कोई उसको देख रहा है कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब कुछ केयर करते हुए, हम एक दूसरे का साथ देते हुए बड़ी ही खूबसूरत दरबार की कल्पना मन में रख के सजावट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जब तक खुद को संतुष्टि नहीं हो रहा है, कई जगह पे अपना दिमाग इस्तेमाल करके हम लोग सब कुछ खुद से कर रहे हैं। जब तक मन को नहीं भा रहा है कि हाँ ये बप्पा पे सूट करेगा, ये बप्पा के पीछे अच्छा लगेगा, तब तक हम सब पुनः पुनः प्रयास कर रहे हैं। और बप्पा के आशीर्वाद से हम सब यह कार्य करने में सफल हुए। बड़ी ही खूबसूरत सर्कल और उसके पीछे का लाइटिंग, उसके पीछे का पर्दा, उसके ऊपर का बॉर्डर, उसके ऊपर का डायमंड, उसके ऊपर का तोरण, डेकोरेशन देखते ही देखते सबके सहयोग से बड़ा ही खूबसूरत हुआ। और हम सब तैयार हो गए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का नारा लगाते हुए बप्पा को लाने के लिए अब हम सब सज्ज हैं। बड़ा ही खूबसूरत दरबार सजा है, लाइटिंग लगा है, और हम सब मन से बप्पा को आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से हम सब सज्ज हैं। स्वागत है बप्पा, हमारे घर में आपका वास सदैव बना रहे। रिद्धि सिद्धि के साथ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हर परिस्थिति में समृद्ध और सफल बने। शुभ लाभ के साथ हमारे घर में हमेशा सुख शांति का संचार हो। हे विघ्नहर्ता, आपकी सदा ही जय हो। बाप्पा, मला तुझी फार आठवण येते रे. तू कधी येणार आमच्या घरी? और वो शुभ घड़ी आ गई। हम सब फैमिली फ्रेंड्स बड़े ही अच्छे भाव के साथ एकत्रित हुए बप्पा का स्वागत करने के लिए। बप्पा का आगमन हमारे घर पे हो, ऐसा मन में भाव लेकर हम सबों ने बप्पा का जयकारा लगाया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और मन में हर्ष, मन बड़ा ही पुलकित था। शुभ घड़ी में बप्पा को घर लाने का, बप्पा का अनुग्रह हम सबों पे होने वाला था। हम सब रुद्र कला केंद्र पहुँचे और हमारे बप्पा हम सबों के बीच में एक हल्का झलक अपना दीदार कराया। सबका मन भावुक हो गया, पुलकित हो गया। हृदय बार बार पुकारने लगा, बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे। प्यारे बप्पा को हम सब लेकर आगे की ओर बढ़ें और जयकारा लगा ही रहे थे। जो भी भक्तजन वहाँ अपने अपने घर के बप्पा को लेने आए थे, मेरा मन बड़ा प्रसन्न था और मैं बप्पा को लेकर आगे बढ़ रहा था। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमारे साथ में बढ़ रहे थे, बप्पा का जयकारा लगा रहे थे और नगाड़ा का वह धुन सबको मोहित कर रहा था। बप्पा के स्वागत के लिए आगे के सारे रास्ते प्रशस्त हों, बड़े ही भावुक भाव से नगाड़े बज रहे थे। हमारे फैमिली फ्रेंड्स
भावुक हो गए। मन उनका काफ़ी ही प्रसन्न हो गया और निश्चल भाव से विघ्नहर्ता की सेवा में, बप्पा की सेवा में झूम उठे, नृत्य करने लगे। कोई जयकारा मनाने लगा, नगाड़ों के धुन पे बप्पा का भजन बजने लगा और मन भावुक हो बार बार बप्पा का जयकारा लगा रहा था। प्रथमेश को अपने घर पे लाने की एक अलग ही खुशी मन में थी, सबका मन झूम रहा था। हम लोगों ने बप्पा को न्यौछावर कर कुछ धन नगाड़ा बजाने वालों को दिया और उनको धन्यवाद अर्पित की। उन्होंने बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा से बप्पा के स्वागतम में हम सबों का सहयोग किया। हृदय से उनका आभार। फिर फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली के मेंबर्स सबों ने बप्पा को अपने घर पे लाने के लिए बड़े ही प्यार से एक दूसरे का सहयोग किया। रास्ते भर हम सब बप्पा को संभालते रहे, बप्पा का अनुग्रह पाते रहें। हमारे घर की बच्चियां, बच्चे सबों ने बड़ा ही निश्चल मन से, बड़ा ही पावन मन से बप्पा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रास्ते भर बप्पा का जयकारा लगाते रहे। रास्ते में जो भी कोई भक्तगण बप्पा को देखता, उनका मन भी उनकी तरफ केंद्रित हो जाता। थोड़ी देर के लिए वो भी रुककर मन ही मन बप्पा का जयकारा लगाते, बप्पा को धन्यवाद देते। और यह हमारी पुत्री जो बड़ा ही एक्साइटेड थी और साथ ही साथ सदैव बप्पा का जयकारा लगाते हुए हम सब आगे की ओर बढ़ रहे थे और अपने गली में आ गए। और अब हम सब बप्पा को अपने बिल्डिंग में लेकर घुसने ही वाले थे और धूमधाम के साथ हम सब बच्चे, बूढ़े, सियाने, महिलाएं, माताएं, मेरे पड़ोसीगण सब बप्पा के स्वागत हेतु सज्ज थे। दरवाजे पे बप्पा को हम सब लेकर पहुंच गए। एक अलग ही अनुभव जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और अब पंडित जी के बताए नियम के हिसाब से उनका द्वार पूजा, पहले जल से बप्पा का नज़र उतारा जाता है ताकि उनकी नज़र जितनी ही उतरी रहेगी उतनी ही हम सबों पे कृपा होगी। फिर उनका आरती बड़े ही अच्छे भाव से, गणपति बप्पा मोरया, उनका तिलक, ताकि वो घर में हम सबों के विघ्नों को हरें, सुख करता दुख हरता हमारे घर में पधारें। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। यह भाव लेकर हम सब बप्पा को लेकर भीतर घुसे। भीतर घुसने के बाद जिनका आसन हम लोगों ने पहले से ही सजा रखा था, जहाँ पे बप्पा को हम सब प्रेम पूर्वक बैठाने वाले थे, उस जगह पे पंडित जी के बताए नियम के हिसाब से बप्पा को हम लोगों ने वहाँ पे बैठाया, उन्हें जल अर्पित करी। और उसके बाद जो भी बच्चे, माताएं, बहनें, फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स जो भी आए थे, उन सबों को जल वगैरह हम लोगों ने दिया, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली बप्पा के स्वागत में हमारा सहयोग कर रहे थे। और हम सब हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। बप्पा उनका भी मंगल करें, हमारा भी मंगल करें, हम सबों का मंगल करें, संसार का मंगल करें। बप्पा स्थान ग्रहण कर चुके, हम सब उनको आराम का निवेदन कर किए और उसके बाद बप्पा के आगमन की खुशी में हम सब जय हो बप्पा। डे 1 बप्पा श्रृंगार, पूजन, भोग, आरती एवं दर्शन। बप्पा का श्रृंगार प्रारंभ हुआ, दीपक प्रज्वलित किए गए। समय में घी वाली बाती रखकर दीपक को प्रज्वलित किया गया दोनों साइड से। हमारी पत्नी ने यह शुभारंभ किया। प्रथमेश की सेवा का पहला अध्याय और उनका प्रिय भोग पंडित जी के बताए अनुसार खोपरा, जिसको हिंदी में नारियल बोलते हैं, और गुड़, उनका प्रिय केला, फ्रूट्स, सब कुछ हम लोगों ने पहले से सज कर रखे थे। पंडित जी द्वारा बताए कलश, केला का पेड़ कैसे रहेगा, दीपक कैसे जलेगा, कहाँ पे रखा जाएगा, उनके आदेश और निर्देश में हम सब यह कार्य कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। पंडित जी हम सबों को सारी बातें बतला रहे थे, यह पूजा क्यों करते हैं, महाराष्ट्र में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये सब जान के हम सबों का मन बड़ा पुलकित हो रहा था, क्योंकि हम सब अपने इतिहास को जान रहे थे और बप्पा जो कि प्रथमेश हैं, उनके बारे में जानने को मौका मिल रहा था। हृदय गदगद था, मन निश्चल एंड निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा के लिए तत्पर था। हम सब नयन मूंद कर बप्पा को याद कर रहे थे और गले में कंठी
दुर्वा कंठी जिसको कहते हैं, बड़े ही प्यार से पहनाया। खूबसूरती धीरे धीरे उनके श्रृंगार से बढ़ती चली जा रही थी और आँखों में, नयन में उनके काजल का भाव, जो कि घी से ब्राह्मण देव के आदेशानुसार हमने उनको काजल का भाव कराया, जो देखकर लगता था कि उनके नयन कुछ कहना चाह रहे हैं। और इस विधि के बाद उनके नयन की खूबसूरती और बढ़ गई, जो देखने ही बनती थी। फिर हम लोगों ने फूलों का हार, बड़ा ही पीले कलर और ब्लू कलर के रूप में बना हुआ यह गले का माला हम सबों ने बप्पा प्रथमेश के को अर्पित किया और अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझे। बप्पा की कृपा से जैसे जैसे पूजा आगे की ओर बढ़ रहा था, उनका दिव्य स्वरूप उनका देखने लायक बनता था। उनकी खूबसूरती देखकर प्रकृति भी ऐसे खुश हो रही थी। आजू बाजू का माहौल लाइटिंग के वजह से, दीपक की वजह से, दुर्वा कंठी और फूल की माला की वजह से। और बप्पा तो ऐसे ही खूबसूरत है। बप्पा बड़े ही भोले हैं। पंडित जी के आदेशानुसार हमारी धर्मपत्नी ने पाट पे रंगोली बनाया, जो कि एक अच्छा आर्ट जानती हैं, और उन्होंने अच्छे ढंग से वह आर्ट बनाया, जिसकी वजह से खूबसूरती बढ़ी। फलों की टोकरी वहाँ पे रखी थी प्रभु के भोग के हेतु। भोग में हम सबों ने सब कुछ चढ़ाया, उनका प्रिय मोदक भी, केला भी और फल भी। ऋतुफल, बप्पा का श्रृंगार, एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी, ये सब आंख बंद कर हम सब जैसा कर रहे थे, उसी बीच में पंडित जी ने आरती का आदेश दिया और बड़े ही अच्छे भाव से हम दोनों, हमारे परिवार के सदस्य, ब्राह्मण देव, सोसाइटी के लोग और भी सदस्यगण, फैमिली फ्रेंड्स सब आ गए, मौजूद हो गए। और हम सबों ने गणपति बप्पा मोरया, घर में पधारो गजानन जी, सिंदूर लाल चढ़ायो, शिव शक्ति की आरती, संग में श्री राधे कृष्ण की आरती भी करी। और बड़ा ही मन प्रसन्न था। हम सब कपूर से आरती कर रहे थे, कर्पूर गौरम गा रहे थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, सब धीरे धीरे करके एक एक करके आए और भगवान की आरती में सम्मिलित हुए। भगवान को कपूर की आरती दिखलाए। भगवान के सम्मुख हमारे पुत्र ने भी कपूर की आरती दिखलाई। भगवान हमारी सेवाओं को, ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि शायद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम सबों पे बिना किसी विघ्न का पूजा करने का, सेवा करने का आशीर्वाद दे चुके हैं। और ये सब बड़े ही अच्छे एवं सिस्टमेटिक ढंग से होते चला जा रहा है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ माहौल है। हमारे घर में ही नहीं, आजू बाजू जहाँ पे भी गणपति के बड़े पंडाल, घर में जो लोग बप्पा को लाए हैं, बड़े ही हृदय के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग भी आए हैं, उन लोगों ने भी बप्पा की आरती करी। फिर हम सब कपूर की आरती लेकर अपने घर के मौजूद मंदिर में सारी देवी देवताओं को दिखाया। फिर हम सब लोगों ने भी आरती ली और उसके बाद पंडित जी ने हम सबों को महाप्रसाद दिया, जिसे ग्रहण कर हम सब परम सौभाग्यशाली हुए। आगे का रास्ता उन्होंने कैसे क्या करना है निर्देश दिए, हम सब उस पर धीरे धीरे आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ते रहे। पंडित जी को नमन किया, बप्पा को नमन किया। बप्पा का अद्भुत श्रृंगार सब पूजा होने के बाद डे 1 का अलौकिक अद्भुत लग रहे थे। जो प्रिय भोग है, मूसक, प्रभु का चार भुज, प्रभु का एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी, मूसक की सवारी, यह सब सत्य लग रहा था। बप्पा अब अपनी कृपा से हम सबों को देख रहे थे और बप्पा की कृपा हम सब पे बरस रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। लाइटिंग की वजह से उनकी खूबसूरती और चार चांद लगा रही थी। मेरे प्रिय बप्पा, हम सबों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम ऐसे ही मंगल की कामना करते हैं। जो भी भक्तगण बप्पा का दर्शन लाभ करें, उनको उनके ऊपर विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, एक दंत, दयावंत की कृपा बनी रहे। मैया पार्वती की लाडले बप्पा की कृपा हम सबों पे बनी रहे, पूरी सृष्टि पे बनी रहे और बप्पा सदैव हम सबों पे अपनी कृपा बनाए रखें। छोटी बच्चियाँ, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी के लोग, कुछ रिलेटिव्स,
सब आकर बप्पा को कोटि कोटि नमन कर दर्शन लाभ कर रहे थे। बड़ा ही खुशनुमा माहौल था, चारों तरफ से खुशियां लग रहा था घर में बरस रही हैं। इतने लोगों का आवागमन, घर में आना और भगवान के सामने अपना शीश झुकाना, अपने मंगल की कामना करना, भगवान को कोटि कोटि नमन कर धन्यवाद देना, ये परम सौभाग्य की बात होती है। मेरी पुत्री जो बड़ा ही खुश है, उसके मित्रगण सबों ने आकर बप्पा की सेवा में, बप्पा की ये विशेष पूजा में अपना सहयोग प्रदान किया। हम हृदय से उनके मंगल की कामना करते हैं, उनके परिवार के मंगल की कामना करते हैं, बप्पा के आशीर्वाद की मंगल की कामना करते हैं। प्रिय बप्पा, हम सबों पे अपना कृपा सदैव बनाए रखें। बप्पा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री सिद्धि विनायक के चरणों में कोटि कोटि नमन। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। यह धूम चारों तरफ थी। बप्पा को कोटि नमः। मैया पार्वती के दुलारे, भोलेनाथ के प्यारे और हम सबों के प्रिय श्री गजानन प्रथमेश विघ्नहर्ता सुखकर्ता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गणपति पूजन महोत्सव का द्वितीय दिन, सेकेंड डे, बड़ा ही जल्द निकल जाता है, क्योंकि आज के दिन बप्पा का विशेष श्रृंगार, बप्पा को प्रिय भोग, बप्पा की आरती, उत्तर पूजा एवं विसर्जन का कार्यक्रम होता है। यह विशेष फूल, उड़हुल का फूल जो दिख रहा है, ये प्रकृति की देन है कि उसी दिन इनका खिलना और हम सब उनके श्री चरणों में उनका चढ़ाना, ये हमारा परम सौभाग्य है। पुष्प और भोग अर्पित करने के बाद हम सबों ने आरती करी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। साथ में सिंदूर लाल चढ़ायो, ओम ओम जय शिव ओमकारा एवं आरती कुंज बिहारी की हम लोगों ने करी। विट्ठल भगवान की भी आरती करी। बप्पा के श्री चरण हम सबों के घर में आए और शुभ शुभ हो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मन हम सबों का बड़ा ही प्रसन्न था। हम सब बार बार बप्पा का दीदार कर रहे थे, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे थे। हमारे जो कई मित्रगण आए थे, जो समाज के कई लोग हमारे घर में आए, सोसाइटी के कई लोग घर में आए, हमारे फैमिली के कई मेंबर्स और फैमिली फ्रेंड्स, सब ने आकर बप्पा का दीदार किया, दर्शन किया, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर अपने आप को सौभाग्यवान महसूस किया। बप्पा की ऐसी ही कृपा होती है, जहाँ पे वो होते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का अशुभ हो नहीं सकता। बप्पा जहाँ मौजूद होते हैं सबके हृदय को अपने तरफ मोहित कर लेते हैं। उनका ये 1.5 डे में घर में रहना, हम सबों को चाहिए जितना हो सके भगवान का सेवा करें, साफ सफाई का खास ध्यान दें, उनके प्रिय भोग का खास ध्यान दें, जैसे केला, मोदक, ऋतुफल एवं अनन्य मिष्ठान जैसे कि लड्डू वगैरह बप्पा को बहुत प्रिय है। यथासंभव हो सके उतना हृदय से उनको भोग लगाएं। उत्तर पूजा आज के दिन ही किया जाता है। विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा की जाती है ब्राह्मण देव द्वारा। वो बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। उस विधि को हम सबों को पालन करना चाहिए, बप्पा का आरती करना चाहिए। और जो भी सोसाइटी के लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, सब एकत्रित हो गए, क्योंकि विसर्जन में सबको बप्पा के संग जाना था। और सब यहाँ पे आकर हम सबों ने हृदय से बप्पा का आरती किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी,
कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जाकी पार्वती पिता महादेवा। विसर्जन की तैयारी चालू थी। हम सब अपनी मनोकामना बप्पा के कानों में कह रहे थे, क्योंकि उनका कान बहुत बड़ा होता है। बप्पा हमारी सारी फरियाद सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और हमें अपने कर्म के हिसाब से हमको फल देते हैं। बप्पा को फिर हम सब पूरे घर में उनके शुभ चरण को लेकर चारों तरफ घुमाते हैं, ताकि बप्पा हमारी स्थिति को अपनी नज़रों से देख सकें। बप्पा को फिर देव स्थान पर ले जाते हैं, जहां उनका मंडप भी होता है। हम सब बप्पा को सारे देवी देवताओं को उनका दीदार कराते हैं। बप्पा उन्हें अपनी प्यार भरी नज़रों से, सम्मान भरी नज़रों से सबको देखते हैं, निहारते हैं और सुख बिखेरते रहते हैं, दुख को हरते रहते हैं। उसके बाद हर सदस्य बप्पा से प्रेम करना चाहता था, बप्पा को लेकर एक बार जयकारा लगाना चाह रहा था। हम सबों ने, जिसके जिसके हृदय में था यह बात, सब ने बप्पा की जयकारा लगाई। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। सब ने गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयकारा लगाया। बप्पा से अनन्य प्रेम सबसे हो जाता है। बप्पा के विसर्जन के लिए हम लोगों ने एक हाथ गाड़ी कर रखी थी, उस पर केले का स्तंभ लगाया, बप्पा को आसन देकर उनको प्रेम से बिछाया, उनकी नज़रें उतारी, नारियल को उछलून कर फिर हम सब आगे की ओर बढ़े, बप्पा का जयकारा लगाते गए। धूमधाम से हम सब झूमते नाचते, बारिश के मौसम में बप्पा को छतरी से सेफ्टी करते हुए हम सब आगे की ओर बढ़ रहे थे। हम सबों का हृदय मौसम की तरह, एक तरफ खुशियाँ कि बप्पा आए और खुशी खुशी पुनः जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बप्पा हम सबों के आत्मा में विराजमान होते हैं, वो कहीं जाते नहीं, हमेशा हमारा शुभ करते हैं, हमारे विघ्नों को हरते हैं। हर भक्तगण कोई छतरी से, कोई हाथ से जो बारिश हो रही थी उससे बप्पा की सेवा कर रहे थे, ताकि बप्पा पानी में गीला ना हो। बप्पा को लेकर हम सब MBMC द्वारा ऑर्गेनाइज विशेष स्थल, जहाँ पे विसर्जन की विशेष सुविधा और सिस्टम बनाई गई थी, उस नियम का पालन करते हुए हम सब भीतर की ओर बढ़े, जहाँ पे तालाब था खाड़ी का, और हम सब बप्पा को एक जगह पहले रखते हैं। उस स्थान को ढूंढते हुए हम सब पहुँचे और बप्पा को विराजमान कर हम सबों ने फिर अगरबत्ती, वातावरण, क्या बोलते हैं उसको, दीपक वगैरह सब पर ज्वलित किया। सारे भक्तजनों को एकत्रित कर हम सबों ने एक एक करके भगवान की आरती उतारी। ऐसे तो बप्पा को छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि बप्पा होते ही इतने प्यारे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, हृदय से जुड़ जाते हैं। यह 1.5 दिनों में ऐसा लगता है कि बप्पा हमसे बात कर रहे हैं, बप्पा से हम बात कर रहे हैं। हम सब भावुक हो गए, सबके नयन अश्रु से भर गए। बड़े ही प्यार से सबों ने आरती करी, बप्पा को भोग लगाई, गले से लगाया, और आरती जो हम कर रहे थे उसका दीपक प्रज्वलित ऐसे हो रही थी जैसे मानो बप्पा हमारी सारी मुरादों को सुन रहे हैं, हमारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, हमारे भोग को स्वीकार कर रहे हैं। हम सबों ने बड़े ही हृदय से, छोटे बड़े बच्चे, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, पुत्रियां भी हैं, पुत्र भी हैं, पड़ोसी भी हैं, सोसाइटी के लोग हैं, पुत्र है, सब बार बार प्रभु के श्री चरणों में शीश नवा रहे हैं, अपने मन की बात बप्पा को हृदय से बता रहे हैं, बप्पा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा भाव जागृत हो जाता है जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। बप्पा कहीं जाते नहीं, बप्पा सदैव हम सबों के साथ, हम सबों के हृदय में विराजमान रहते हैं, हमारे हर सुख दुख को हरते हैं। हम सदैव उनकी पूजा करते हैं। बप्पा को विदा करने के बाद हम सब जो भक्तगण थे एक जगह बैठे और वहाँ पे हल्का जलपान किया, क्योंकि सबों ने बड़ी मेहनत की थी। बप्पा को बड़े ही हृदय से, कुछ तो उदास भी हो चुके थे, चेहरे पे वो खुशियाँ नहीं थी, फिर भी हम सबों ने थोड़ा चाय पान किया, जलपान किया। यादों को हमारे पुत्र ने मोबाइल कैमरा में संजोया और फिर हम सब एक दूसरे से बात करते रहे इन्हीं सब घटनाओं के बारे में, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सब हम लोग फिर मुंबई का फेमस बड़ा पाव और साथ में गरम चाय पीने के बाद हम सब ये डिस्कशन करते रहे। छोटी बच्ची बहुत निराश हो गई
और फिर बप्पा को हम सब छोड़ के उनकी यादों को, मिट्टी को, दीपक को और सबको आँखों में संजोए अपने घर पर ले आए। हे बप्पा, आप हमेशा अपनी कृपा हम सबों पे ऐसे ही बनाए रखना, सदैव हमारे घर में विराजमान रहना, हमारे विघ्नों को दूर करते रहना। हे प्रथमेश, हे विघ्नकर्ता, हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, हे दुखहर्ता, हे लंबोदर, हे गजानन, आपके श्री चरणों में अनंत कोटि 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 नमन है। हम हृदय से आप हमको सेवा करने का मौका दिए, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सब आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पुनः 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 आपकी सेवा की भीख मांगते हैं। आप हमें उससे सदैव वंचित ना करें। जय बप्पा। फिर हम सबों ने बप्पा से निवेदन किया, अगले बरस जल्दी आना बप्पा।